ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी और सबसे कठिन एकादशी भी होती है। क्यों? क्योंकि इस व्रत को हम निर्जल रहकर पूरे 24 घंटे के लिए पूर्ण करते हैं संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, इस एक एकादशी को करने मात्र से शास्त्रों में यह वर्णित है कि हमें सभी 24 एकादशी व्रतों का पूर्ण फल मिल जाता है। हम इस लोक को जब छोड़कर भी जाते हैं तो वैकुंठ धाम को जाते हैं, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत जैसा मैंने बताया बहुत कठिन है। ज्येष्ठ मास में निर्जल रहकर इस व्रत को संपन्न करना हम सभी समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर परिस्थिति साथ नहीं दे रही हो, आपने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया है और जल पीने की जरूरत आ रही हो, तो आप निर्जला एकादशी व्रत के दिन कैसे जल ग्रहण करेंगे कि आपको व्रत का पूर्ण फल ही मिलेगा, आपका निर्जल एकादशी का व्रत खंडित नहीं होगा। तो यही मैं बताने जा रही हूं इस वीडियो में आपको। सबसे पहली बात दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सूर्योदय एकादशी की तिथि में सूर्योदय से द्वादशी की तिथि के सूर्योदय तक होता है। द्वादशी की तिथि में सूर्योदय के बाद ही हम व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलते हैं, जल पीते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। तो ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर आप सूर्योदय के पहले जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और उस समय जल ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका दोष आपको नहीं लगता, व्रत खंडित नहीं होता है। तो पहला ये नियम है, अगर आप जल ग्रहण करना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले निर्जला एकादशी व्रत धारण करने के पहले आप कर सकते हैं। दूसरा वो समय दोस्तों जब आप जल ग्रहण करते हैं और आपका निर्जला एकादशी का व्रत खंडित नहीं होता है, वो समय है आचमन का। हर पूजा की शुरुआत में हम आचमन करते हैं। जो विधि विधान से पूजन जानते हैं वो आचमन भी जानते हैं। 4 बार जल को लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसे करके हम जल को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और इसे माना जाता है शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद हम पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हर बार पूजा के आचमन में जो जल लेते हैं, निर्जला एकादशी व्रत के दिन भी आप अगर वो जल ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता। चाहे वो सुबह की पूजा हो या संध्योपासना हो, मतलब कि शाम की आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हो, उस समय भी आप आचमन का जल अगर ग्रहण करते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होता है। अब दोस्तों, यहां पर जो तीसरा नियम है वो विषम परिस्थितियों में व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए है, व्रतियों के लिए। जैसे कि जो गर्भावस्था में है, मतलब गर्भवती स्त्री हैं, जो कि बीमार हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। कई देखिए बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो साल की सभी एकादशी व्रत करते हैं और वो ऐसा कतई नहीं चाहते कि निर्जला एकादशी का व्रत उनसे छूट जाए। तो ऐसे में उनके लिए जो विषम परिस्थिति में है, उनके लिए यहां पर यह चीज मान्य होती है कि सुबह आपने सूर्योदय के पहले जल ग्रहण कर लिया, शाम में सूर्यास्त के बाद आप एक समय जल ग्रहण अगर करते हैं, भगवान से प्रार्थना कर कि क्योंकि आपकी ऐसी परिस्थिति है, आप बीमार हैं, आप गर्भवती हैं और आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं पूरी श्रद्धा के साथ में, तो आपका ये व्रत खंडित नहीं होता है। आपका निर्जला एकादशी व्रत का जो पुण्य फल होता है आपको मिलता है। अब दोस्तों, वो चौथा तरीका जिससे निर्जला एकादशी के व्रत में आप जल ग्रहण कर सकते हैं और आपका व्रत खंडित नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जल ग्रहण कर सकता है और उनका व्रत खंडित नहीं होगा। अब मैं वो आपको करके दिखाती हूं, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत में किस तरीके से जल ग्रहण किया जाता है ये करके बताने जा रही हूं, दिखाने जा रही हूं। देखिए, और इसी तरीके से आप भी अगर जल ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत खंडित नहीं होता है। इसी बोला जाता है दोस्तों गोमुख जल ग्रहण करना। मतलब कि पशुवत अगर हम जल ग्रहण करते हैं, हम मनुष्य हैं और हम अगर पशुवत जल ग्रहण करते हैं तो इसकी माफी है, इसकी क्षमा हमें मिल जाती है और हमारा निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो खंडित नहीं होता है। अब पशुवत गोमुख तरीके से अब किस प्रकार से जल ग्रहण करेंगे ये मैं दिखाती हूं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये कार्य आपको करना है सूर्यास्त के बाद, मतलब सूर्यास्त हो जाए, आपने संध्या आरती कर ली, उसके बाद आप गोमुख जल ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में भी ऐसा सभी व्रतों में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उस तरीके से लाचारी है, लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से एक जो भी पूजा का पात्र है, शुद्ध पात्र है, आप उसमें एक खुले मुंह का बर्तन लीजिएगा, उसमें आप जो जल ग्रहण करना है मतलब शुद्ध जल आप इसमें भर करके रख लेंगे। इसके बाद इस तरह से जैसे हम साष्टांग प्रणाम करते हैं ना भगवान को, उसी तरीके से आप बैठ जाएं अपने पैरों पर। हाथों को पीछे कर लेना है आपको, हाथों से उठा के नहीं ग्रहण करना है, जैसा मैंने बताया कि पशुवत ग्रहण करना है। कई लोग देखिए इस तरीके से भी ग्रहण करते हैं और प्रणाम भी देखा होगा अपने से करते हैं, लेकिन हम जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने हाथों को पीछे करके करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये गोमुख तरीके से जल ग्रहण करना है। तो देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए इसी तरीके से ये जो जल है एक ही बारी में आपको जितना पीना है आप इसी पात्र में लेकर के इस जल को पी सकते हैं। इस तरह के जल ग्रहण से दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि निर्जला एकादशी व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए आप इस प्रकार से अगर जल ग्रहण करते हैं, जो जो समय और जो विधि तरीका मैंने बताया है, आपको दोष नहीं लगता है और निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पानी कब और कैसे पिए, इससे संबंधित सभी जानकारियां मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपको प्राप्त हो गई होगी। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत अगर इस तरह से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।